आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान टुडे। वी हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन लाइंड अप फॉर यू। हम अक्सर बात करते हैं कि बच्चों को बच्चा रहने दें उनकी जो एज ऑफ इनोसेंस है, जो उनकी मासूमियत है, वो बरकरार रहनी चाहिए। ऑफ कोर्स उनमें क्यूरोसिटी होती है, लेकिन वक्त और दौर इस तेज़ी से बदल रहा है कि पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि वो किस तरह बच्चों की तरबियत करें। पेरेंटिंग के जो असूल उन्होंने अपनी पिछली यानी गुज़श्ता जनरेशन से सीखी है, जिस तरह उनको परवान चढ़ाया गया, जिस तरह उनकी तरबियत की गई, अब माहौल बहुत मुख्तलिफ है। बच्चों के एक्सेस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, गैजेट्स हैं, इंटरनेट है, जो पेरेंट्स के टास्क को मज़ीद मुश्किल बना रही है। तो आज ज़रा बात करते हैं द काइंड ऑफ कंटेंट किड्स आर वॉचिंग, जिसके अंदर यकीनन उनके अपने कार्टून्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, इनडिसेंट कंटेंट भी आ जाता है। और इनडिसेंट में सिर्फ और सिर्फ हम नाजेबा या गैर अखलाकी कंटेंट की बात नहीं करेंगे, बल्कि उसके अंदर आ जाती है हेट स्पीच, उसके अंदर आ जाती है अपने कल्चर से मुतरादिफ चीज़ें। अब अगर बच्चा ये सब देख रहा है तो आप उसको देखने से रोकें तो यकीनन उसके इर्द गिर्द बाकी बच्चे देख रहे होंगे एंड ही इज़ गोइंग टू फील वेरी लेफ्ट आउट। एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ कि राइट व्हेन दिसंबर कम्स थ्रू, बच्चे जितने अंग्रेज़ी कार्टून्स देखते हैं, जितना इंटरनेशनल कंटेंट देखते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बात क्रिसमस की हो रही होती है, विच इज़ नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। लेकिन क्योंकि बच्चे को ये आगही देना कि कौन सी चीज़ उसके अपने मजहबी एतबार से एक्सेप्टेबल है, नहीं है, पेरेंट्स गेट वेरी कन्फ्यूज। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा खुलकर बयान करते हैं और अब देखा ये गया कि कई स्कूल्स में, घरों में लोगों ने क्रिसमस ट्री भी लगा दिया जस्ट बिकॉज द किड वॉचेज इट सो मच। लेकिन आप किस तरह से इन चीज़ों के बारे में बच्चे को समझाएं, बताएं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट जो हमारे यहाँ के बच्चे देख रहे हैं, जो हमारे कल्चर से मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। इसके प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे। यकीनन इसका बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको दुनिया के बारे में पता चलता है, लेकिन वाइल यू लर्न अबाउट द वर्ल्ड यू मस्ट ऑल्सो पे हीड टू व्हाट इज़ योर ओन कल्चर। इस पर बात करते हैं जी। आज हमारे पास ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट माय वेरी डियर फ्रेंड हु इज़ ऑल्सो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ़रा आफ्ताब हमारे साथ हैं। थैंक यू फ़रा फॉर मेकिंग टाइम। इसके अलावा शी इज़ अ ट्रेनर एंड अ न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग मास्टर्स प्रैक्टिशनर, कोच हैं जी सॉफ्ट स्किल्स की। इसके अलावा शी इज़ ऑल्सो एन NLP मास्टर कोच। हमारे साथ मौजूद हैं अनुषा सुमानी। बहुत शुक्रिया अनुषा फॉर मेकिंग टाइम। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, बिकॉज एक्सेस टू अ लॉट ऑफ दिस कॉन्टेंट इज़ वाया द इंटरनेट। तो सोशल मीडिया और इंटरनेट की गवर्नेंस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस पे क्या एक कौमी पॉलिसी होनी चाहिए या हर इंडिविजुअल को, हर इंडिविजुअल घराने को यह हक होना चाहिए कि वो अपना एक्सेस खुद डिफाइन करे? इस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फवाद रियाज बाजवा, हु इज़ एन इंटरनेट गवर्नेंस एनालिस्ट। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसीज पे भी नज़र रखे हुए हैं जो कि इंटरनेट और एक्सेसिबिलिटी के हवाले से हैं। थैंक यू सो मच फवाद फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले फ़रा, अगर आपसे शुरुआत करूँ, indecent content in the discussion today can be defined as anything जो हमारे कल्चर, हमारी तरबियत, हमारे माशरे से मुतरादिफ हो। इसमें कुछ जो लार्जर स्केल पे होंगी चीज़ें जो कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उसमें वायलेंस आ जाता है, पोर्नोग्राफी आ जाती है, हेट स्पीच आ जाती है। लेकिन कई चीज़ें हमारे अपने कल्चरल ग्रिड्स की वजह से भी हमें मुख्तलिफ लगती हैं और मुश्किल लगती हैं। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि यंग बच्चे बड़ी इम्प्रेशनेबल एज में होते हैं तो उनको हमें समझ नहीं आता कि कैसे बताया जाए। इन सारी चीज़ों पे पेरेंट्स किस तरह नज़र रखें और बच्चा अगर सवाल करता है तो जवाब कैसे दें? देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत है कि इट्स बेटर कि आप बच्चे को एजुकेट करें रादर देन वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है कहीं आउटसाइडर इन्फॉर्मेशन वहाँ से ले रहा हो। सो उससे मसला ये हो जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन उसको किस तरह मिल रही है, किस तरह प्रोवाइड की जा रही है। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप बच्चे को एजुकेट करें। अच्छा, राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट भी आप ही ने बच्चे को इंड्यूस कराना है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। एंड जैसे हम बात करें ना कि इंडिसेंट कंटेंट के अंदर साइबर बुलिंग आ सकती है, इसके अंदर हेट स्पीचेस आ सकती हैं। सो आपने उस बच्चे को हर जगह से एजुकेट करना है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं दैट यू आर गोइंग टू फेस, कौन से राइट एंड रॉन्ग्स हैं, कौन से कंटेंट आप देख सकते हैं, उसका हमारे कल्चर वैल्यूज़ के साथ कितना मैच करता है। सो इट्स better that you educate before the child starts getting information from other resources. अनुषा, आप इस पे क्या कहेंगी? एक छोटा बच्चा है, अगर वो इंटरनेशनल कंटेंट देखता है, दूसरों के कल्चर के बारे में, उनके रिलीजन्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है, बट ये सो इम्प्रेशनेबल कि वो कई चीज़ों को कॉपी करने लगता है, इमिटेट करने लगता है, तब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? जो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, सो लाइक 7 से 15 साल के जो बच्चे हैं उस एज में जनरली दे कॉल लाइक इन द मॉडलिंग एज, और उसके बाद जो whatever they learn, whatever they see from the environment, they start replicating, modeling it afterwards, right? So knowledge or information is not bad.
It's not that the information or they're getting information on the internet is bad, but what they're getting and how do they use it or misuse it is on them. इसके अलावा आप नहीं समझती कि हैंडलिंग की एक एज भी होती है, इन्फॉर्मेशन सही या गलत नहीं है, लेकिन अगर एक छोटे बच्चे को बहुत एडवांस नॉलेज उसको एक्सपोज कर दिया जाए तो ऑफ कोर्स ही विल नॉट नो हाउ टू हैंडल इट. Absolutely. I mean, I was talking to one teenager recently for something, and she said that it's not that we don't have information. We have a lot of information, but what do we do about it, right? At the same time, there's a lot of noise that is information, but उसका critically क्या सही है और क्या गलत वो बच्चा खुद नहीं समझेगा, और अगर समझ भी रहा है तो भी वो इंटरनेट से ही समझ रहा है. बिल्कुल सही. फवाद, आप इसमें क्या कहेंगे? इस वक्त बहुत सारे हमारे पास कंटेंट प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है, प्राइम वीडियो है. एक ज़माने में हम कहते थे कि यूनिवर्सल या यू अगर उसकी सर्टिफिकेशन है तो आप दिखा सकते हैं. नाउ सर्टिफिकेशंस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. हमारे सामने अगर होती भी हैं तो अ लॉट ऑफ पीपल डोंट पे हीड टू दैट. फिर हमारे कल्चरल डिफरेंसेस इतने हैं, माशरती डिफरेंसेस इतने हैं कि जो चीज़ वहाँ पे 13+ बच्चा देख सकता है, हमारे लिए अभी भी उसमें कई चीज़ें अर्क्स आउट हो सकती है, लाइक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन. क्या कहेंगे, पेरेंट्स किस तरह नेविगेट करें इस बड़े कॉम्प्लेक्स सिनेरियो को? यहाँ पे हम लोग इस इश्यू को ना मल्टी फेसेट या मल्टी एंगल से देखना पड़ेगा. उसकी वजह ये है कि एक साइड पे तो आपके पास एक टेक्नोलॉजी बाहर से आई है, ठीक है, और पिछले 15 साल में इसके ऊपर इतनी शदीद डिस्कशन हुई है कि ये बहस चल रही है कि बच्चों को कैसे ऑनलाइन कंटेंट से प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे कंटेंट को फ़िल्टर किया जाए, और कैसे वो टूल्स और वो पॉलिसीज़ इन प्लेस रखी जाएं जिनसे कि ये चीज़ प्रिवेंट हो सके. अब मज़ेदार बात ये है, यू हैव बोथ साइड्स ऑफ द टेबल. दो सोचने के एंगल्स हैं. एक कि क्या ये होना चाहिए, दूसरा आज़ादी है कंटेंट की बात करते हैं. अब मसला ये है कि जब आप इन सारी चीज़ों को एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो ये अच्छी लगती हैं. जब आप इसको एक नेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं जिसमें आपकी नेशनल सिक्योरिटी हो गई, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग्स हो गई, आपकी लीगैलिटीज़ हो गई, और आपके ऑफलाइन लॉज को ऑनलाइन प्रैक्टिस करने की बात आती है, तो दिस बिकम्स अ बिग कंसर्न. उसके बाद देखें, इंटरनेट गवर्नेंस का आपने वर्ड तो सुना है, मेरे नाम के साथ भी लगा होता है, लेकिन ये है क्या? इसके अंदर आपके रूल्स, नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखा जाता है. अब रूल्स, नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं. इनमें आपका कल्चरल एस्पेक्ट भी आ जाता है, आपके माशरती और आप कह लें सोशल, और आपकी सोशल बेरिंग्स हो गई, आपकी पोलिटिकल बेरिंग्स हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. तो इसके ऊपर सेंसस कैसे आप डेवलप करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इन सारी बातों को उठा के साइड पर रखें. आ जाए जी पेरेंट्स और बच्चों के ऊपर. क्या पेरेंट्स एजुकेटेड हैं? ठीक है ना, आप इन जनरल तो कहेंगे जी लिटरेसी लेवल्स हैं, लेकिन क्या पेरेंट्स सोशल मीडिया या इंटरएक्टिव 2-वे कम्युनिकेशन वाले कंटेंट के साथ अवेयर हैं? क्या उनको एक्चुअली पता है कि उनके बच्चे जो कंटेंट एक्सपीरियंस कर रहे हैं क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है? नहीं. टेक्नोलॉजी की अभी टेक्नोलॉजी के अंदर 2-3 जनरेशन हार्डली गुजर रही हैं, और जो बच्चे हैं आजकल के वो इस टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हो रहे हैं. पैदा होते साथ ही उनको इसको एक्सपोज किया जा रहा है, उनका स्क्रीन टाइम किया जा रहा है. उनके पेरेंट्स को वो हर वक्त देखते हैं, मतलब सुबह जागने से लेकर शाम को सोने तक उनके पेरेंट्स के हाथ में ये टेक्नोलॉजी की एक्सेस होती है. क्यों? अच्छा, बल्कि फवाद, इफ आई में इंटरजेक्ट, यहाँ पे पहले तो हम जब छोटे थे और पीटीवी पे हम देखते थे, एक ही स्टेट चैनल था, तो बच्चों के टीवी देखने के औकात मुकर्रर थे. अगर आप फ्राइडे की छुट्टी है तो एक टाइम होता था जिसमें सेसमे स्ट्रीट आता था, या शाम के वक्त कार्टून आते थे, या दिन में 5 मिनट कार्टून आते थे. अब मसला सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे का कंटेंट क्या है जिससे वो एक्सपोज हो रहा है. अगर आपके घर में दिन रात खबरें चल रही हैं और ख़बरों में वायलेंस की खबरें हैं, ख़वातीन के साथ ज़्यादती की खबरें हैं, इस्मत दरी की खबरें हैं, तो छोटी एज में ही बच्चे के कान में ये अल्फाज तो पढ़ रहे हैं. और अगर वो बड़ों से सवाल करता है कि भाई ये क्या मसला है या क्या इशू है, तो वो किस तरह जवाब दें या किस तरह एड्रेस करें उनको? देखें, मैं एक चीज़ कहता होता हूँ कि सर्कल ऑफ वायलेंस डज नॉट स्टार्ट आउटसाइड द होम, इट स्टार्ट्स इनसाइड द होम. मतलब कि वायलेंस का जो प्रोसेस है वो घर से ही स्टार्ट हो जाता है, और वो उसके अंदर जब इंटरनेट भी शामिल हो जाए, ऑनलाइन मीडिया भी शामिल हो जाए, जो कंटेंट है, इन पर्टिकुलर सर्टेन वायलेंट कंटेंट, ठीक है, बच्चे का जहन इतना तेज़ नहीं होता, उस अर्ली स्टेज के ऊपर नेसेंट जहन होता है, वो ये डिटर्मिन नहीं कर सकता कि ये गुड है या बैड है, ये अच्छा है या बुरा है. तो जब आप इस स्टेज के, अब चैलेंज ये है ना कि इंटरनेट इज़ एन ओपन स्पेस, ठीक है ना, ये हमेशा ओपन स्पेस ही रहेगी, ये ओपन स्टैंडर्ड से बनी है. इसके अंदर
जितनी भी इनोवेशन होती है, जितना कंटेंट बनता है, वो इसके एंड्स पे बनता है। इंटरनेट बुरा नहीं है, एज ए टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है। एब्सोल्युटली। और ये भी एक लंबी डिबेट है फवाद, जिस तरह आपने खुद कहा कि कुछ लोग समझते हैं कि यंग एज से अवेयरनेस देना, एक्सपोजर देना शायद बच्चों को या यंग एडल्ट को एम्पावर करता है। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग बिलीव करते होंगे कि ये एज ऑफ इनोसेंस को और शॉर्टन कर देता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। हमारे साथ अनुषा मौजूद है, फरा मौजूद हैं। जो सवाल बच्चे करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर खबरों में लफ्ज़ रेप सुन लिया है या ड्रामों में लफ्ज़ हलाला सुन लिया है और ये पूछें कि ये क्या है, तो उस वक्त पेरेंट्स कैसे जवाब दें? क्या पेरेंट्स खुद अपने आप पे पाबंदी लगाएं या फिर अपनी राय का इजहार करें पेमरा को कि इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते? व्हाट्स आवर नेशनल कंसेंसस ऑन इट? एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अगर एज अप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं है, बच्चा समहाउ एक्सपोज हो गया है, तो हमें बचपन से बताया जाता है कि देयर आर नो रॉन्ग क्वेश्चंस, ओनली रॉन्ग आंसर्स। बच्चा अगर सवाल करता है, उन सवालात को हैंडल करने का एक तरीका है और ख़ास तौर पे पेरेंट्स के लिए बड़ा अहम मौजू होना चाहिए। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जिस किस्म की गुफ्तगू होती है या अल्फाज बच्चे के कान में पड़ते हैं आजकल एक नॉर्मल हाउस होल्ड में, पहले तो सिर्फ कहा जाता था ना कि ज़ू मायने गाने बॉलीवुड के हैं, उसका अगर बच्चा सवाल कर ले तो बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, गुनगुना रहा होता है तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। बट फॉर एग्जांपल अगर न्यूज़ भी देखी जा रही है, हरासा करना, ज़्यादती करना, ये बच्चा सवाल कर बैठे कि ये क्या है, या ड्रामों में हम कॉमनली बात कर रहे हैं डिवोर्स की, तलाक की, हलाले की, अगर बच्चा इस वाले से सवाल करे, एक यंग एडल्ट, चलें बच्चे की बहुत यंग एज की बात नहीं भी करते, 12-13 साल का बच्चा अगर सवाल करे, फिर आप पेरेंट्स को हैंडल कैसे करना चाहिए इस सिचुएशन को? देखिए, सबसे पहले तो शाय आउट नहीं करना चाहिए, उन्हें इन सवालात के जवाब देने चाहिए इन एन राइट टर्म, एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करें, लेकिन एक्सप्लेन करें बच्चे को, बिकॉज वो बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो चुकी है। अब वो अगर आप नहीं बताएंगे, और स्पेशली अगर आप कहेंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते, तो वो ऑटोमेटिकली जाएगा, वो गूगल करेगा, वो कहीं और से इंफॉर्मेशन ढूंढेगा, लेकिन वो ढूंढेगा सही बिकॉज क्यूरियोसिटी डेवलप्ड है। और ये हमेशा याद रखें, जब हम किसी भी चीज़ से बच्चे को मना करते हैं, उसके अंदर इंसानों के अंदर जो है ना वो एक है चीज़ कि वो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, दे वांट टू एक्सप्लोर दैट थिंग मोर ऑफन। सो इट्स बेटर दैट यू टेल द इन्फॉर्मेशन, आप मुझे एक्सप्लेन करें, अच्छे अल्फाज में एक्सप्लेन करें, बिकॉज अपेरेंटली ये इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करना अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इवेंचुअली ही विल फाइंड आउट। सो आप ख़ुद बताएंगे तो बेहतर तरीके से बताएंगे, रादर कि वो जाके दोस्तों के साथ ये चीज़ें एक्सप्लेन करे और डिस्कस करे और वो फिर कोई और अदर इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन हो और फिर उसका मिसयूज़ हो। फरा क्या कहेंगी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ जिसको कहा जाता है और इसकी बड़ी इंटरनेशनली भी बहुत बड़ी डिबेट है कि जो बच्चों के लिए कंटेंट है वो बहुत यंग एज से ही हाइपर सेक्सुअलाइज्ड है। अगर बच्चों के खिलौने, फिगरीन्स, एक्शन फिगर्स को भी देखें, जो उनका पहनावा है पहले जैसा वो बिल्कुल क्यूट कोई एक एनिमलिस्टिक नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा इन्हांस एंड हाइपर सेक्सुअलाइज्ड होते हैं। ये आपको याद होगा बारबी को लेकर भी डिबेट होती थी कि छोटे बच्चे उनसे खेलते हैं, लेकिन द बॉडी ऑफ अ बारबी इज़ ऑफ दैट ऑफ फुली ग्रोन वुमन। तो इस बारे में क्या कहें, अगर बच्चे को इस तरह का कंटेंट नज़र आ गया है या थ्रू फ्रेंड्स उसको पता चल गया है और पेरेंट्स को भी पता चल गया है कि ऐसे कंटेंट का एक्सेस हो चुका है, वही वाली बात कि छोटा बच्चा है उसको क्यूरोसिटी तो होगी, या एक एडोलेसेंट, प्री एडोलेसेंट चाइल्ड भी अगर है तो उसको क्यूरोसिटी होगी, तब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, हमें ये जो है ना इन्फॉर्मेशन बहुत अर्ली प्रोवाइड करनी चाहिए कि जी आपकी बॉडी इज़ डिफरेंट, द अदर पर्सनस बॉडी इज़ डिफरेंट। बॉडी का कॉन्सेप्ट आपने बच्चे को देना है, और कई जगहों पे पेरेंट्स आते हैं और पूछते हैं कि कितना अर्ली हम दे सकते हैं कॉन्सेप्ट। एज सुन एज द चाइल्ड स्टार्ट्स टू फिगर आउट, और या उसने सिम्टम्स आपको लग रहा है कि जी उसने नोट करना शुरू कर दिया कि माई बॉडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉडी, सो ये आपने उसे बताना है। प्लस ऑल्सो राइट एंड रॉन्ग का कॉन्सेप्ट, कि देखो शेमिंग का कॉन्सेप्ट, जैसे शेम है कि हम किसी को ओपनली किसी के सामने चेंज नहीं कर सकते, तो ये वाले कॉन्सेप्ट भी बताना इंपॉर्टेंट है। प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट, प्रिवेसी का कॉन्सेप्ट बताना इंपॉर्टेंट है, ताकि उसको आइडिया हो जाए कि यस हमें दूसरों की प्रिवेसी का भी ख्याल रखना और अपनी प्रिवेसी का भी ख्याल रखना। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो नकल उतारने वाली बात है अनुषा, ये मैं आपकी तरफ लाना चाहूँगी। आपको पता भी नहीं है कि आपका बच्चा क्या देख रहा है, या सीमिंगली आपको लग रहा है कि बड़ा बिनाइन कंटेंट देखा जा रहा है, लेकिन यकायक आप बच्चे को एक ख़ास अंदाज में डांस करता हुआ देखते हैं, कोई मूव करता हुआ देखते हैं जो आपको लगता है कि यार ये तो बहुत गैर अखलाकी है, नाज़ेब
जेबा है, पता नहीं बच्चे ने कहाँ देख लिया। लेकिन अगर ऐसी कोई सिचुएशन पेरेंट्स के सामने हो तब उन्हें क्या करना चाहिए? कम्युनिकेशन, लाइक बातचीत करना ज़रूरी है उसके बारे में। लाइक हमारे कल्चर में ये चीज़ इतनी टैबू मानी जाती है कि यार बात नहीं करते, लाइक छोड़ दो बाद में करेंगे। लाइक उसके बारे में बातचीत करना ज़रूरी है और उससे पहले भरोसा अपने बच्चे पे रखना ज़रूरी है, वो डेवलप करना ज़रूरी है कि यार तुम बात कर सको। बच्चा अगर कहीं से कोई चीज़ सीख भी रहा है, देख भी रहा है, वो इतना शेम में भी चला जाता है कि यार मैं अपने माँ बाप से कैसे बात करूँ इस बारे में। सही। उसके लिए उसके दोस्तों से बात करना ज़्यादा सही रहता है क्योंकि वो वैलिडेशन भी मिल जाती है। लेकिन माँ बाप से बात करने में वो गिल्ट, वो शेम भी आ जाता है। सो कम्युनिकेट करें, जितनी भी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेसन हो बात करना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें हम माने या ना माने, थोड़ा सा हमारा जेंडर इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है। फवाद, आप क्या कहेंगे? देयर इज़ अ सर्टन ब्लाइंड आई जो कि लड़कों के पेरेंट्स उनको देते हैं कि भाई लड़का है ऐसी हरकतें ज़रूर करेगा। जो इनडिसेंट कंटेंट की बात की जा रही है कि अगर खुदा न खास्ता सेक्सुअलाइज्ड मटेरियल, पोर्नोग्राफी, ज़ूम आईने चीज़ें लड़के देख रहे हैं, टीनेजर्स हैं, तो करेंगे, ऐसा होगा। और इसको देखकर पेरेंट्स ज़्यादा ना इस पर बात करते हैं, ना समझने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि सिर्फ जो प्रोटेक्टिव तरीक़ेकार है वो उन्होंने बेटियों के लिए अपनाना है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये भी हमारे माशरे में बिगाड़ की एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है। देखें, ये तो नॉर्म की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है। ये इंटरनेट के ऊपर शिफ्ट हुआ है, ये इंटरनेट ने नहीं क्रिएट किया। ये हम लोग अपने नॉर्म को, अपनी सोसाइटी के नॉर्म को ऑनलाइन लेके गए हुए हैं। तो वही जो प्रैक्टिस ऑफलाइन होती थी कि भी लड़के के पास जाहिर सी बात है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कुछ भी करने की, और उसको ब्लाइंड आई रहती है, उसके ऊपर कोई देखता नहीं कि वो ये काम कर रहा है। तो ऑनलाइन आप नोट करें कि ज़्यादा जो आपके केसेस जनरेट हो रहे हैं वो किस साइड से हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली द अदर जेंडर इज़ इन्वॉल्व्ड। ऑब्वियसली लड़के जो हैं वो ज़्यादा समझते हैं कि ये उनका राइट है, कुछ भी एक्सेस करने की राइट उन्हीं के पास है। तो आप नोट करें कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स को बंद किया गया हुआ है। उनको रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन जो बॉयज़ हैं, जो आम लड़के हैं, वो क्या करते हैं कि VPN इंस्टॉल करके कोई भी कंटेंट को एक्सेस कर लेते हैं। तो एक किस्म का वो जो एक लीगल बैरियर है वो भी वो क्रॉस कर गए होते हैं, और वो जो सोशल कल्चर नॉर्म की हम बात कर रहे हैं ना, वो उसका वैसे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो ये बड़ी एक डबल एजेड किस्म की चीज़ है। ये बड़ी ख़तरनाक एक ट्रेंड है। आप क्या कहते हैं? इंटरनेशनली बात की जा रही थी, भारत नंबर 2 यानी सेकंड रैंकिंग रखता है पोर्नोग्राफी कंजम्पशन में, यानी इस तरह का इंडिसेंट सेक्सुअलाइज्ड पॉर्न कंटेंट जो वहाँ पे बन भी रहा है, इंटरनेशनल कंटेंट भी, उस पर उनकी रैंकिंग नंबर 2 है। आई एम श्योर पाकिस्तान इज़ नॉट फार बिहाइंड, यहाँ पे भी कंजम्पशन लेवल्स बहुत हाई हैं। क्या कहेंगे आप? देखें, ये जो नंबर 1 के ये डेटा वन वे आता है, मतलब हमारे अपने मुल्क के अंदर इस डेटा को कोई रिकॉर्ड करने का मैकेनिज्म नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि नेशनल लेवल, मुल्क के लेवल के ऊपर पोर्नोग्राफी ऑनलाइन कंटेंट इज़ बैंड, द एंड इज़ कम्प्लीटली लॉ। ठीक है, सिस्टम इन प्लेस है। अगर आप गलती से एक्सेस कर भी बैठते हैं तो वो किसी तरह उसको लॉकडाउन कर देता है। लेकिन अगर आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की एक्सेस किसी तरह मिल जाती है आपको, आप फिर भी वो एक्सेस कर सकते हैं। अब बात आ गई कि हमने गैर अखलाकी कंटेंट की बात एट अ पॉलिसी लेवल करनी है, एट अ कल्चर लेवल करनी है, क्या करनी है? देखें, एट अ कल्चर लेवल या एट अ नेशनल लेवल तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं और आप वो चैलेंजेस फेस भी कर रहे हैं। तो किस एक्सटेंट ये आज़ादी अवेलेबल है, ठीक है, ये अभी हमने डिटर्मिन करना है। राइट, कितनी। और सबसे बढ़कर ये कि लाइक एनी अदर एडिक्शन, अगर बहुत यंग एज में बिकॉज ऑफ क्यूरोसिटी, बिकॉज ऑफ बैड कंपनी, या किसी ना किसी तरह VPN या दूसरे तरीके से एक्सेस अगर हो गया है, किसी यंग एडल्ट को इसकी आदत पड़ गई है, तब क्या करना चाहिए? और इसमें बहुत सारी इंडिसेंट कंटेंट की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नंबर 1 इसमें हेट मॉन्गरिंग भी शामिल है। आप कई यूथ को अगर देखें, वो रेडिकलाइज ग्रुप्स का अगर हिस्सा बनते हैं, तब भी उनको कंटेंट के ज़रिए ड्रिप करके इस तरह का मवाद दिया जा रहा है जिससे उनकी सोच बदल जाती है, जिससे वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वायलेंस की अगर बात की जाए, बहुत सारे गेम्स हैं, फोर्टनाइट एट्सेट्रा, जिसकी वजह से आपको लगता है कि किसी को मार देना, गोली चलाना कोई बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज़ ऑल्सो, ये भी गैर अखलाकी कंटेंट के ज़ुमरे में आएगा। दूसरी तरफ जिस तरह हम पॉर्न की बात कर रहे थे, अगर आपको पता चले कि यंग एज में एक एडल्ट, चाहे वो लड़का है लड़की है, इसके आदी हो चुके हैं, तब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात कर रहे थे कि अगर नाज़ेबा गैर अखलाकी कंटेंट की किसी को आदत पड़ जाए, एडिक्शन हो जाए, और ये एडिक्शन किसी तरह की भी हो सकती है। आप देखें लोग पॉर्न देख रहे होते हैं, इसके अलावा वायलेंट चीज़ें देख रहे होते हैं, एंड इट जस्ट ट्रांसग्रेसेस टू बिकमिंग वर्स एंड वर्स। सबसे पहले फ़रा, अगर कोई ये प्रोग्राम देख रहा है, यंग एडल्ट है, किसी में कन्फाइड नहीं भी कर सकता, अगर इंडिविजुअल है, क्या ये आदत छोड़ी जा सकती है और उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल छोड़ी जा सकती है। सबसे पहले तो रूट कॉज आइडेंटिफाई करना है कि वो एडिक्शन तक पहुंचा कैसे। कभी होता है ना कि क्यूरियोसिटी में आपने चेक कर लिया, उसके बाद क्या आपके पास कोई बंदा नहीं है जिसके साथ आप बात कर सकें, आपकी इमोशनल अटैचमेंट वगैरह कैसी है। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स एज वेल जहाँ पे उनकी अटैचमेंट अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ नहीं थी, तो ही आइसोलेटेड हिमसेल्फ एंड देन गॉट इनटू दिस एडिक्शन। सो अगर इस तरह की एडिक्शन हो जाती है, सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू कंसल्ट अ थेरेपिस्ट, बिकॉज उस पर आपका काम किया जा सकता है। बिकॉज लेटर ऑन या लॉन्गर रन के लिए ये आपके लिए बेहतर नहीं है, इट्स नॉट गुड, बिकॉज वो आपकी किस तरह के असरात आपकी पर्सनैलिटी पर मुरतब होते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप इंडीसेंट, पोर्नोग्राफी या फिर वायलेंट कॉन्टेंट बहुत देखने लग जाएँ। फ़रा ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कई दफ़ा वही आपने जैसे कहा कि जिस बंदे के साथ ये मसला है, जो इसका आदी हो चुका है, शायद वो इसको मसला ही नहीं गर्दान रहा, तो उसके इर्द गिर्द लोगों को कौन से सिम्टम्स देखने चाहिए, किस तरह उस तक हेल्प पहुंचाई जाए? देखिए, एग्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि उस तरह के बंदों पर लोगों में नज़र आती है। उसके बाद रिलेशनशिप इशूज़ होना शुरू हो जाते हैं। लेट्स सपोज इफ़ अ मैरिड पर्सन इज़ वॉचिंग इट, तो वो एक्सपेक्टेशंस उसकी हाई हो जाएंगी। ही वुड वांट कि उसी तरह की चीज़ें उसकी लाइफ में आकर हों, बट जो कि हो नहीं सकता। तो रिलेशनशिप इशूज़ होंगे, इमोशनल प्रॉब्लम्स होंगे। एग्रेशन बहुत कॉमनली नज़र आता है कि जी एग्रेसिव हो रहा है वो पर्सन। तो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं और पर्सन इज़ एक्चुअली वॉचिंग या फिर वो ऑल द टाइम ही स्पेंडिंग ऑन, या तो सोशल मीडिया पे मौजूद है या कंप्यूटर लैपटॉप के सामने मौजूद है, तो देयर इज़ अ रेड अलार्म। आप खुद चेक करें। अच्छा, कुछ कई जगहों पे ये हो सकता है कि कम्युनिकेशन इज़ बेटर। लेट्स सपोज टीनेजर है या यंग अडल्ट है, वो इसमें इन्वॉल्व हो गया है, सो पेरेंट के साथ, कोई भी ऐसा पेरेंट जो उसके साथ उसको लगता है कि उसका रिलेशनशिप बेहतर है, वो उसके साथ बात करे, आइडेंटिफाई करे। कई जगहों पे एडिक्शन, जिस तरह एडिक्शन की बात कर रहे हैं, सो एडिक्शन में ये हो जाता है कि लोगों को आइडेंटिफाई नहीं होता कि इट्स एन एडिक्शन, ये वो बार बार एक कंपल्सिव बिहेवियर कर रहे हैं। इसके अलावा एक आइडियल हमारे जहनों में सोसाइटी है जिसमें हम अपनी कल्चर को, अपनी तहजीब को, अपने दीन को लेकर चलते हैं, लेकिन फवाद, क्या आपको लगता है, जैसे अभी आपने कहा था कि कल्चरल लेवल पे इस पर क्या पॉलिसी होनी चाहिए और नेशनल पॉलिसी, क्या आपको लगता है कि हुकाम बाला जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं वो कंसर्न भी हैं? बिकॉज हमारे माशरे में सेक्सुअल वायलेंस के, जेंडर बेस्ड वायलेंस के, वायलेंस एट लार्ज के जो किस्से हैं, जो वारदातें हैं, वो बढ़ती चली जा रही हैं। आए दिन हम सुनते हैं ना सिर्फ बच्चों के साथ ज़्यादती, ख़वातीन के साथ ज़्यादती, अब तो ये मामला आ चुका है कि डेड बॉडीज़ और जानवरों के साथ ज़्यादती हो रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि अथॉरिटीज़ इस बारे में कंसर्न्ड हैं और वो इसको मॉनिटर कर रही हैं, कोई इसके हवाले से स्ट्रैटेजी बना रही हैं? देखें, एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है ये समझने की कि कहाँ पे आप किसी चीज़ को लॉक कर सकते हैं या इंटरसेप्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन है, मैं जैसे बताया था कि इंटरनेट के एंड्स के ऊपर हो रही है। आपके पास सुपर कंप्यूटर्स आपके हाथ में हैं, आपके पास सेल फोन्स आपके हाथ में हैं, सेल फोन्स के अंदर कैमराज हैं, सेल फोन्स के अंदर कैपेबिलिटी है कंटेंट को डाउनलोड करने की, पुश करने की, सेल फोन्स के अंदर कैपेबिलिटी एडिटिंग की। तो जब आपका कंप्यूटर श्रिंक होकर आपके हाथ में आ गया, तो अब आपके पास चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि एवरीवन कैन प्रोड्यूस। तो जितनी आपकी आवाम है पाकिस्तान की, वो सब प्रोड्यूस कर सकते हैं कंटेंट। किस तरह का कंटेंट करते हैं, दैट इज़ कि सोसाइटी ने उनको कैसे कल्चर किया है। अब सोसाइटी अगर आपकी कम्प्लीटली ओपननेस की तरफ आपका रुझान है कि जितना मीडिया कंटेंट आप देख रहे हो आप उसी को जज्ब कर रहे हो और उसी को पोर्ट्रे कर रहे हो आगे, तो फिर आप की तो एंडलेस किस्म की ख्वाहिशात भी होंगी और एंडलेस किस्म की आपका गैर इखलाकी कंटेंट भी प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? नंबर 1, तालीम इसलिए ज़रूरी है। तालीम का मकसद समझें कि तालीम आपको बद अखलाकी, गैर अखलाकी, इस किस्म के कंटेंट और इस किस्म की हरकतों से रोकती है। तालीम पे बहुत फोकस होना चाहिए। इस मुल्क का कंप्लीट 100% फोकस पॉलिसीज़ का तालीम और लिटरेसी पे होना चाहिए। अपने तमाम स्कूलों के पाकिस्तान की जो लैब्स हैं, इनको सही कंटेंट को ब्राउज़ करने और उसको रोकथाम के लिए और उसके लिए लिटरेसी दें अवाम को। अवाम ने रोकना है, कानून नहीं रोक सकेगा चीज़ों को। मैं आपको बता रहा हूँ, ये अवाम ने रोकना है, क्योंकि ये घरों से हो रहा है, ये इलाकों से हो रहा है, ये शहरों से हो रहा है, ये अक्रॉस द नेशन हो रहा है।
तो दिस नीड्स टू बी ये और हम ये दोहरी मुनाफिकत से भरपूर जिंदगी जी रहे हैं, जिसके अंदर बाहर आपसे ज़्यादा पारसा कोई नहीं है, आप लोगों पे जजमेंट पास करते हैं, आप लोगों की ट्रोलिंग करते हैं, आप ख़वातीन के लिबास पे सोशल मीडिया पे जाके कमेंट्स करते हैं, लेकिन आपकी तन्हाई में आप वही जो कंटेंट है वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो फवाद, ये लोगों में बावर कैसे कराएं? आपको क्या लगता है, जिस तरह आपने खुद कहा कि जी लिटरेसी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सारी चीज़ों की जो जड़ है ना वो लिटरेसी है। आप जिस मर्जी तरफ से इसको अप्रोच कर लें, सारा फोकस लिटरेसी, तालीम, आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस, आपके यूनिवर्सिटी। अच्छा, लेकिन आप नहीं समझते, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी अनुषा, इंटरनेशनली बड़े सख्त कवानीन हैं। बच्चों के साथ अगर ज़्यादती होती है, बच्चों से लेकर कोई कंटेंट बनाया जाता है, एनिमल्स को लेकर कोई कंटेंट बनाया जाता है, तो उस पर बड़ी कदगन लगती है, फिर उसको ट्रैक किया जाता है। मैं फवाद की बात से एक ओवर आर्चिंग लॉन्ग टर्म में तो अग्री करती हूँ कि सोसाइटी को खुद खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन कवानीन सख्त होने चाहिए। हमारे यहाँ क्या वजह है कि मुख्तलिफ हरासा करने वाले इंस्टिगेटेड क्राइम्स होते हैं, लेकिन उस पर कभी किसी को कैफिर किरदार तक हम पहुँचते हुए नहीं देखते, सज़ा नहीं होती। आपको लगता है कि ये एक वजह है, कमज़ोरी है हमारे माशरे की? ऑफ कोर्स अकाउंटेबिलिटी नहीं है ना, किसी को अकाउंटेबल ठहराया नहीं जा रहा। लोग मतलब वो इंडिसेंट कंटेंट पे जा रहे हैं, बट कोई अकाउंटेबल ठहराया नहीं जाता उन चीज़ों पे। मैं फवाद की बात से अग्री करूँगी। इवन अगर जब आप नेशनल लेवल पे भी तालीम इन नॉट ओनली लॉन्ग टर्म बट शॉर्ट टर्म पे भी एक बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को खुद भी यहाँ पे पेरेंट्स को नहीं पता, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा? अच्छा, माशाल्लाह रिप्रिमांड करना भी बहुत ज़रूरी है। आप ये बात भी हमेशा याद रखें कि ठीक है, नए ज़माने में बच्चों के पास नए टूल्स आ गए, VPN है, फलाना है, चीज़ें हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कई डेटा कलेक्शन ये भी दिखाता है कि सबसे पहला जो बच्चे का एक्सेस में चीज़ आती है वो उसके घर में रखा हुआ मवाद होता है, जो मोस्ट प्रॉबेबली किसी एडल्ट का है, या तो उसके अपने वालिद का ये रखा हुआ कलेक्शन है जो उसके हाथ लग जाता है। तो हम किस तरह एक चीज़ के लिए किसी बच्चे को रोकेंगे जब आप खुद उन शौक में, उन रिक्रिएशंस में इंडल्ज कर रहे हैं? फरा, इस पे आप क्या कहेंगी? देखिए, मैं तो हमेशा बात ये करती हूँ कि बच्चे मॉडल करते हैं, अगर वो देखते हैं किसी को करते हुए तो वो ऑटोमेटिकली खुद भी करेंगे, बी इट वॉचिंग समथिंग बैड, और या फिर वो कहते हैं ना अब्यूजिव लैंग्वेज ही क्यों ना बोल देना, तो बच्चा हमेशा पहले सीखता है। और अगर इस तरह का कोई कंटेंट है जो आपके पास रखा हुआ है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जब बच्चा बड़ा हो रहा हो तो आप उसको डिस्कार्ड करें। फिर उसके बाद अगर बच्चे को देख लिया है तो उसको एजुकेट करें, उसे बताएं कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड दिस बाय द वे अप्लाइज टू नॉट जस्ट इंडिसेंट कंटेंट, दिस अप्लाइज टू ड्रग्स, दिस अप्लाइज टू स्मोकिंग, दिस अप्लाइज टू गन्स। आपके घर में कितनी दफ़ा हम ये वाक़यात सुनते हैं कि बच्चे को पता था कि कहीं पिस्तौल या बंदूक पड़ी है और उसको गलत इस्तेमाल किया और कोई अपनी जान से हाथ धो बैठा। बिल्कुल सही बात है। इस वक्त 14 अगस्त गुजरी है, हवाई फायरिंग ने कितने लोगों की जानें निगल ली, वन व्हीलिंग ने कितने लोगों की जानें निगल ली। ये सब वो माशरती कदरें हैं जो हमारे सामने, और क्योंकि हम इन पे बात नहीं करते तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। हम कभी रेप्रिमांड नहीं करते। हमारे यहाँ अगर एक शादीशुदा बच्ची आकर भी ये कंप्लेन करती है कि मेरे हस्बैंड को, मेरे खावन को पॉर्न का शौक है और वो उसका एडिक्ट है, तो वी डोंट इवन रेज एन आईब्राउ, हम उसको सपोर्ट नहीं देते। अनुषा, क्या कहेंगी इस पे? कैसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है उस वक्त एक स्पाउस को, एक पार्टनर को जिसका पार्टनर इस तरह की किसी इंडल्जेंस में एडिक्टेड हो? पहले तो सपोर्ट, जनरली हमने कहा ना कि सपोर्ट की ही पहले ज़रूरत होती है। हम जो सपोर्ट भी नहीं करते ना उस चीज़ को, हम वो जो मैंने पहले कहा कि हम उसको मुद्दा बनाते ही नहीं है, उसको हम इशू समझते ही नहीं समझते। ये नहीं समझते कि उसके लिए साइकोलॉजिकली, इमोशनली कितना बड़ा ट्रॉमा हो सकता है। आई थिंक दिस इज़ ऑल द टाइम वी हैव। अनुषा, बहुत बहुत शुक्रिया। फरा हमारे साथ मौजूद थी, फवाद हमारे साथ थे। वी जस्ट टच द टिप ऑफ द आइसबर्ग। हमें पता है कि हमारी अपनी माशरती कदरें क्या हैं, तो बहुत मोहतात होकर ये डिस्कशन की, लेकिन प्लीज़ इस गुफ्तगू से अगर आपने कुछ सीखा है, अपने इर्द गिर्द के माहौल में कोई अनोमलीज आप नोटिस करें, प्लीज़ टेक एक्शन। इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।